नमस्कार। उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ में आपके साथ में यह साझा करूंगा। ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है, रीट एग्जाम के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 78 में संघीय मंत्री परिषद का उल्लेख है। ठीक है ना। संघीय मंत्री परिषद है वो कौन से अनुच्छेद के तहत उल्लेख है? तो 74, 75 और 78 में। 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो 74 ये कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जो कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में क्या करेगी? सहायता करेगी। इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होगा, ये भी 74 में कहा गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु एक बार सलाह पर पुनः विचार की अपेक्षा है वो कर सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है और न ही दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 75 में क्या है? तो अनुच्छेद 75 में संघ के मंत्रियों के बारे में प्रावधान है। 75 क्या कहता है? संघ के जो मंत्री है उनके बारे में बताया गया है। 75 एक, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो 75 एक में है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। 75 दो में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जो मंत्री है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण कर सकेंगे। 75 3 में संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संघीय जो मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। 75 4 में कहा गया है कि मंत्रियों को पद की शपथ है राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। मंत्री है उनको पद की शपथ है किनके द्वारा दिलवाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 75 4 में कहा गया है। 75 5 में बिना संसद का सदस्य रहे 6 माह से अधिक है मंत्री पद है धारण नहीं कर सकेगा। अनुच्छेद 75 से में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण है संसद द्वारा किया जाएगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते हैं किनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा। 75 एक ए में जो कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। 75 एक ए में जो कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, उसमें यह कहा गया कि मंत्री परिषद है उनकी सदस्य संख्या है, मंत्रियों की जो संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित है 15% से, कुल सदस्य है संख्या है उनकी 15% से अधिक नहीं होगी। 75 एक बी में क्या कहा गया है? ये भी 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया है कि दल बदल के आधार पर अयोग्य जो मंत्री सदस्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे मंत्री पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है ना, वो सदस्य है मंत्री पद धारण नहीं कर सकेगा। कौन सा? दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण है संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति। 78 में अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री के कार्य एवं कर्तव्य के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। 78 1 में कहा गया है प्रधानमंत्री प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना है राष्ट्रपति को देगा। 78 2 में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगे जाने पर प्रधानमंत्री है प्रशासनिक सूचना है वो राष्ट्रपति को देगा। 78 1 में तो देखो
राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री है प्रशासनिक या विधायी कार्यों की सूचना देगा, परंतु 78(2) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगे जाने पर प्रधानमंत्री है प्रशासनिक और विधायी कार्यों की सूचना देगा। ठीक है। 78(3) में किसी मंत्री ने विधेयक पर विनिश्चय किया है तो राष्ट्रपति के चाहने पर उस विधेयक को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है या कोई निश्चित नेता नहीं है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सूची के आधार पर करने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य होता है। जिसको प्रधानमंत्री बोलेगा उन्हीं को ही मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसका जो कार्यकाल है लोकसभा में बहुमत प्राप्ति पर निर्भर करता है। जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही मंत्रिपरिषद है वो क्रियाशील रह सकती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से पहले भी पदमुक्त कर सकती है। एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी एक मंत्री के विरुद्ध है अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद रूपी जहाज एक साथ तैरती है तथा एक साथ ही डूबती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति। जबकि मंत्री है व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, परंतु मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति है उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, परंतु नियुक्ति के 6 माह के बाद किसी एक सदन की सदस्यता है ग्रहण करना आवश्यक है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। संघ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और ये जो संसदीय सचिव होते हैं ये इनको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलवाता है। इनका कार्यकाल भी प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है और ये संसदीय सचिव है प्रधानमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अब अपन बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की। तो संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, फिर भी 7 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो इस पद पर रह चुके हैं। सरदार पटेल प्रथम और प्रधानमंत्री है, पंडित नेहरू के समय रहे थे और इनका सर्वाधिक कार्यकाल था। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय रहे थे। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के समय रहे थे और जगजीवन राम भी मोरारजी देसाई के समय। यशवंत सिंह चौहान चरण सिंह के समय रहे थे। देवीलाल वीपी सिंह के समय और फिर देवीलाल है वो चंद्रशेखर के समय और लाल कृष्ण आडवाणी है वाजपेयी के समय है उप प्रधानमंत्री रहे थे। अब बात करते हैं अपन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्तियों की। तो इंदिरा गांधी है 1966 में राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए और मनमोहन सिंह है 2004 से 9 के बीच में जब रहे थे उस टाइम है राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी सदन का सदस्य भी नहीं हुए थे, ऐसे भी व्यक्ति हैं।
ये दो है व्यक्तित्व ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे। एक तो है पीवी नरसिम्हा राव 1991 में और एच.डी. देवगौड़ा 1996 में। पीवी नरसिम्हा राव है बाद में लोकसभा के सदस्य बने और एच.डी. देवगौड़ा है राज्यसभा के सदस्य बने थे। प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी मृत्यु है 27 मई 1964 को हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु है 11 जनवरी 1966 को हुई थी। इंदिरा गांधी जिनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा रहे हैं 2 टाइम, नेहरू की मृत्यु के समय और शास्त्री की मृत्यु के समय। चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुमत साबित करने से पहले ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। एक भी दिन है लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री भी चौधरी चरण सिंह है। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो भी इनका है। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री की एक लिस्ट के रूप में। तो जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक कार्यकाल वाले 47 से 64 तक। गुलजारी लाल नंदा 64 से 64 कार्यवाहक के रूप में रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री फिर कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद में इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। तो ये था मित्रों अपना संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पास में जो दिख रही है बेल आइकन, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।